कर्नाटक में सत्ताधारी बीजेपी पहले ही भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी हुई है। ऊपर से भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भी राज्य में कांग्रेस मजबूत हो रही है, जो कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की जीत की राह में अड़चन पैदा कर सकता है। ऐसे में कांग्रेस की ताकत से बौखलाई बीजेपी अब कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश में लग गई है और अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने की कोशिश भी की जा रही है। आखिर कैसे, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी की सांसें थम गई हैं, क्योंकि ये यात्रा कर्नाटक चुनाव पर भी प्रभाव डाल रही है और सत्ताधारी बीजेपी को दक्षिण का एकमात्र राज्य भी उसके हाथ से जाता नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए अलग अलग तरकीबें लगा रही है, जो बीजेपी के डर और बौखलाहट का जीता जागता उदाहरण है। जहां पहले सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ पुलिस की हाथापाई का वीडियो सामने आया था, तो अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई और इनका कसूर भी बस इतना था कि इन्होंने पेसीएम वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के 30वें दिन कर्नाटक में मार्च के दौरान मांड्या पुलिस ने कर्नाटक की बोम्बई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, क्योंकि वो यात्रा के दौरान पे सीएम, पे आश्वस्त नारायण और पे ईश्वरप्पा वाली टी शर्ट पहने देखे गए थे। इससे पहले भी जो वीडियो सामने आया था उसमें भी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे कार्यकर्ता के साथ पुलिस ने हाथापाई की थी और जबरन उसकी टी शर्ट उतरवाई थी, क्योंकि उस पर पेसीएम लिखा हुआ था। हालांकि कर्नाटक पुलिस अपने इस एक्शन के चलते विपक्ष के निशाने पर आ गई थी, लेकिन अब एक बार फिर ऐसा ही किया गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए अब बल का प्रयोग भी कर रही है और ये सब सिर्फ कर्नाटक चुनाव के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती से कर्नाटक बीजेपी के हाथ से निकल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों में पहले ही बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है और अब भारत जोड़ो यात्रा से भी कर्नाटक में बाजी पलटती दिख रही है, जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है और कांग्रेस को परेशान कर रही है। इसके लिए कभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है तो कभी उनके साथ हाथापाई हो रही है। और इतना ही नहीं, राज्य में जांच एजेंसियों के सहारे भी कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जहां कल यानी 7 अक्टूबर को ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डी के शिव कुमार को यात्रा के बीच में दिल्ली बुला लिया गया और उन्हें ईडी दफ्तर में पेश होना पड़ा, जबकि उन्होंने कर्नाटक में यात्रा के होने के चलते आगे का समय मांगा था, जिसे खारिज कर दिया गया। ये सब बताता है कि बीजेपी डर गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।